हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज समी। आप देख रहे हैं समी जी कॉर्नर ऑफिशियल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 का जो चैप्टर हमारा जो चल रहा है उसके हमने मेजर टॉपिक जो कंप्लीट कर लिए हैं। और हम अब जो है इससे आगे की जो टॉपिक को जो डिस्कस करने जो जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो है टॉपिक है आज का। भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य, यानी वो कौन से जो है विचारधारा थी, कौन सी जो वैल्यूज थी जिनसे हमारे यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लीडर हैं वो प्रेरित थे, वो उससे इम्प्रेस थे, इंस्पायर्ड थे। वो ऐसी कौन सी वैल्यूज थी, और ये सब कुछ हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के जो जितने भी विचार थे, उनके ख्यालात थे, वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, जिन स्टूडेंट ने हमारा जो है पिछले जो है वीडियोस जो नहीं देखे, उनके जो है हमने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये डाल दिए हैं। तो कनेक्टिविटी जब बनाए रखने के लिए सबसे पहले वो स्टूडेंट हमारे पिछले वीडियोस को जो देखे, ताकि वो चैप्टर से जो है अपने आप को कनेक्ट कर सकें और इस वीडियो से भी अपने आप को जो है कनेक्ट कर सकें। इज इट क्लियर? तो हम जो है शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक आपके सामने। हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, जिसमें आपको बताएं कॉन्स्टिट्यूशन वाले इस चैप्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोविजन और दूसरा फिलॉसफी। अब प्रोविजन यानी जो है जो प्रावधान हमने किए, जो हमने जो है उसके एक्शंस हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रखे, वो कौन कौन से थे वो रखे। और उसके साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान हम को जो हमने जो जिन लीडर्स के साथ जो है रखा, या लीडर्स ने जो रखा, उनके ख्यालात, उनके विचार क्या थे। हर व्यक्ति के अंदर देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो वो जो आप काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगन से जो है आप जो मतलब पढ़ रहे हैं, आप अपने या किसी भी काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उस काम को करने के पीछे कौन सी इंस्पिरेशन थी, किसी टीचर से प्रेरित थे, या माँ बाप के संस्कार उनसे ये प्रेरित थे, या आपके जो है आजू बाजू के अंदर, या जो है जो भी आप जिनसे जो है आपकी जो फ्रेंडशिप है, या जो है जिनसे आप लोग मिलते जुलते हैं, उनके जो है उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए आपकी जो है जो मतलब फिलॉसफी है, वो ख्यालात जो डेवलप होती है। इसी तरह हम आपको ये बताते हैं कि जो हमारे लीडर्स जिन्होंने जो है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के से मतलब ये उसमें किस तरह वो इंस्पायर्ड हुए, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जो है समझने की यह पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोविजन क्या क्या थे और फिलॉसफी क्या थी। हम इसको जो है हम दो जो है वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रोविजन और कुछ लीडर्स के ख्यालात पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है वो भी आपको जो है समझाएंगे। वो कौन से एक्शन है, वो कौन से प्रावधान हमने रखे, ये सब आपको जो है बताया जाएगा। तो देखते रहिए हमारे साथ ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन प्लस फिलॉसफी। यानी आइए अब समझते हैं, हम संविधान के समग्र दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इस टॉपिक को हम दो तरह से जो है समझ सकते हैं। नंबर एक, इसे हम अपने संविधान पर अपने कुछ प्रमुख नेताओं के विचारों को पढ़ करके समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके विचारों को पढ़ा जाए, तब हमें समझ में आएगा। और दूसरा ये कि संविधान अपने आप में यानी स्वयं के बारे में जब वो क्या कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो या तो ये हम पूरा संविधान पढ़ें तो हमें पता चलेगा, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा होगा कि जो संविधान के जो विचार क्या हैं। तो ये विचार यानी किस तरह जो है वो प्रेरित होकर के बनाए गए, उसके अंदर जो कौन कौन से प्रावधान रखे गए, पॉइंट रखे गए, ये सब जो है हम इस तरह जो है हम पढ़ सकते हैं। वी कैन डू दिस इन टू वेज। We can understand it by reading the views of some of our major leader on
our constitution. Number 2, what the constitution say about its own philosophy. Is it clear now? तो सबसे पहले द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, यानी कौन कौन से ख्वाब, कौन कौन से सपने हमारे लीडर्स ने जो है संजो रखे थे, देख रखे थे, क्या यह सोच रखा था, उसके बारे में जो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में हम आपको जो क्लियर करते हैं कि ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, येट देयर वर many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. यानी हमारे जो महात्मा गांधी वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन बहुत से सदस्य यानी जो उनकी विचारधाराओं को जो फॉलो करते थे, उनके दर्शन को जो है वो अनुसरण करते थे। और 1931 यानी वर्षों पहले जब यह संविधान बनना शुरू हुआ, उससे पहले की बात है, 1931 में एक यंग इंडिया पत्रिका के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि वो संविधान से क्या चाहते हैं। तो हम जो पहले उनके विचारों को समझते हैं और जो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले गांधी जी के क्या ख्यालात थे, क्या विचारधारा थी। वो संविधान सभा के सदस्य ना होते हुए भी उन्होंने संविधान को जो किस प्रकार जो है किस नजरिए से जो अपने ख्यालों में जो बना रखा था, सोच रखा था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। ये मैं जो आपको जब बता रहा हूँ, ये आपकी बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है, उसी को मैं आपको जो है रीड कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयास करूंगा जो भारत को सभी गुलामी और संरक्षण से मुक्त करेगा। मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे गरीब महसूस करेगा कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी प्रभावी आवाज है। एक ऐसा भारत जिसमें कोई उच्च वर्ग, कोई निम्न वर्ग के लोग नहीं होंगे। एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्ण सद्भाव में रहेंगे। ऐसे भारत में अस्पृश्यता के अभिशाप या नशीले पेय और नशीले पदार्थों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे और मैं किसी चीज से संतुष्ट नहीं होऊंगा और इसके अलावा कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये ऐसा उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका के अंदर अपने विचारों को व्यक्त किया था संविधान के बारे में। तो ये संविधान के बारे में जो कल्पना थी वो जो है गांधी जी ने अपने जो है उसके अंदर जो है यंग इंडिया मैगजीन में जो है व्यक्त की। इसको जो आप अच्छे से जो समझ गए होंगे, यानी जो है किस प्रकार जो वो देश में बनने वाले संविधान की जो कल्पना जो है कर रहे थे या कैसा उन्होंने सोच रखा था। तो ये जो है गांधी जी के फिलॉसफी यानी उनके ख्यालात, उनके विचार आपके सामने हमने रखे। Now the idea and philosophy of Mahatma Gandhi in English version. I shall strive for a constitution which will release India from all the thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class, no lower class of people, an India in which all community shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the course of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy same right as men. I shall be satisfied with nothing else. Is it clear now? This was the role and philosophy of Mahatma Gandhi about our constitution. अब हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी फिलॉसफी या संविधान के बारे में क्या थी, वो हम आपको जो बताते हैं। असमानता को मिटाने वाला भारत का सपना, उसकी एक अलग समझ थी। उन्होंने अक्सर महात्मा गांधी और उनके दृष्टिकोण की कटु आलोचना की। वो जो है गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित नहीं थे। संविधान सभा के अपने समापन भाषण में
उन्होंने अपनी चिंता बहुत स्पष्ट रूप से कही। ये हम जो है आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, देखिए। सेम इज इंग्लिश वर्जन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर dream of an India that has eliminated inequality. He had a different understanding of. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. Is it clear now? अब देखिए, संविधान हमारा जो है बन चुका था 26 नवंबर 1949 को, और हमने इसको जो है लागू किया 26 जनवरी 1950 को। अब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने जो है अपनी जो स्पीच में, यानी जब संविधान लागू किया जा रहा था, वो स्पीच के अंदर जब वो क्या कहते हैं, उस ये विचारधारा को, उस ख्यालात को, उस फिलॉसफी को समझने की कोशिश कीजिए। यानी 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधियों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, राजनीति में समानता होगी, और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। ये बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट बताया। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट के मूल्य के सिद्धांत को मान्यता देंगे, यानी संविधान के अंदर अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते भी रहेंगे। हम कब तक इस अंतर विरोधियों का जीवन जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? अगर हम इस लंबे समय तक नकारते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही खतरे में डालकर ऐसा करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? ये जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है ख्याल, यानी फिलॉसफी संविधान के बारे में थी। ये आपको जो है जैसा उन्होंने व्यक्त किया, जो कंक्लूडिंग स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने इस जो है अपने फिलॉसफी को बताया। नाउ द सेम वन इन इंग्लिश वर्जन। ऑन द 26 January 1950, we are going to enter a life of contradiction. In politics, we will have equality, and in social economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? We continue to deny it for long. We will do so only by putting our political democracy in peril. Is it clear now? This was the English version of Dr. Bhimrao Ambedkar in 26 January 1950. अब बात आती है हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। बहुत साल पहले उन्होंने यह क्या विचार किए। अब हमने नियति के साथ भाग्य का प्रयास किया था, अब समय आ गया कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह से, पूर्ण रूप से नहीं बल्कि बहुत हद तक पूरा करें। आधी रात के समय जब दुनिया सोती है, यानी ये बात हो रही है 14 अगस्त की बात हो रही है, यानी 14 अगस्त की रात की बात हो रही है, जब 15 अगस्त का उदय होने वाला है उसकी बात हो रही है। उस टाइम पे जो उनकी क्या विचार हैं, जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। एक ऐसा क्षण आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हमने पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हुए एक युग को समाप्त किया होता है, और जब एक राष्ट्र की आत्मा लंबे समय से दबी हुई उच्चारण पाती है। यह उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों की सेवा और मानवता के और भी बड़े कारण के प्रति समर्पण की शपथ लेते हैं। और भी हम इसको एलैबोरेट करते हैं। स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी लाती है। जिम्मेदारी इस सभा पर है जो भारत के संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संप्रभु संस्था है। आजादी के जन्म से पहले हमने श्रम के सभी दर्द सहे हैं
और इस दुख की याद से हमारा दिल भारी है। उनमें से कुछ दर्द अब भी जारी हैं, फिर भी अतीत खत्म हो गया है और ये भविष्य है अब हमारे सामने आ रहा है। वह भविष्य आराम या आराम का नहीं बल्कि निरंतर प्रयास का है, ताकि हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकें हमने अक्सर ली हैं और हम आज करेंगे। भारत की सेवा का अर्थ है पीड़ित लाखों लोगों की सेवा, इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता और बीमारी, अक्सर की असमानता का अंत, हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पहुंचने की रही है। वह हमसे परे हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू और पीड़ा है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, फिलॉसफी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो रिफ्लेक्ट होती है वो हमने आपको बताई। इसी का इंग्लिश वर्जन भी आपको जो है बताते हैं। Long years ago, we made the tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not whole or in full measure, but very substantially at the strokes of midnight hour. When the world sleep, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take pledge of dedication to the service of India and the people, and to still on larger cause of humanity. Freedom, power bring responsibility, and the responsibility rests upon with this assembly, sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of the freedom, we have endured all the pains and the labor, and our hearts are heavy with the memory of the sorrow. Some of the pains continue, and even now, nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. The future is not one of ease and resting, but increasing striving, so that we may fulfill the pledge we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and the ignorance and the disease and the inequality of the opportunity. Ambition and the greatest man of our generation has come been to wipe every year from every eye that may be beyond us. But as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. This way, the Jawaharlal Nehru expressed his philosophy in the Constitution of India. तो इस तरह आपने जो है देखा कि जो हमारे जो है जो मतलब फिलॉसफी जो क्या थी, और भी हम इसको जो है एलाबोरेट करेंगे अपने जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यानी हमारे जो है ये प्रोविजन क्या थे, प्रोविजन को हम और क्लियर कट जो आपको जो बताएंगे प्रीएम्बल के अंदर, जो हम जो एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा अगला टॉपिक होगा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हमने कुछ प्रावधानों को जो बताया, क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या जो है फिलॉसफी है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।